साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि खूंखार माफिया डॉन अनंत सिंह का दाहिना हाथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, गिरफ्तार हो गया है। इस क्रिमिनल का नाम है टीटू धमाका, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करता हूँ। बिहार में एक जिला है लखीसराय जिला। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट पटना जिला से सटा हुआ जिला है। सन 2000 में मैं लखीसराय जिले का एसपी हुआ करता था। वहां बालू माफिया बहुत सक्रिय है। किऊल नदी का बालू निकाला जाता है, और वहां सूर्यगढ़ा के एमएलए हैं, विधायक हैं प्रहलाद यादव। और जब मैं था 25 बरस पहले, तो उस समय भी प्रहलाद यादव ही एमएलए थे, आज भी वही है। तो ये प्रहलाद यादव एक बाहुबली वाली छवि रखते हैं, और मैंने जाने के साथ ही इनके सारे हथियार छिनवाकर थाने में जमा करवा दिए थे। उसके बाद इन्होंने मुझे लालू यादव से फोन करवाया था। फोन पर मेरी लालू यादव से झड़प हुई, बाताबाती हुई, फिर मेरा लालू ने ट्रांसफर करवा लिया और मैं किशनगंज भेज दिया गया लखीसराय से। इसकी कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ। उसी लखीसराय जिले का एक इलाका है बढ़ैया। ये जो बढ़ैया इलाका है, एक जमाने में यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हुआ करते थे। जैसे एक बहुत बड़े किसान नेता थे बिहार के, उनका नाम था कारियानंद शर्मा। कारियानंद शर्मा ने किसानों की जंग लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी कारियानंद शर्मा की। लेकिन अब पूरे बिहार का पतन हुआ है, और अब बढ़ैया को गुंडे मवालियों और लुच्चे लफंगों के लिए ज्यादा जाना जाता है। उसी बढ़ैया में एक गांव है जैतपुर। जिस जैतपुर गांव का ये टीटू धमाका रहने वाला है। इसका असली नाम तो है चंदन कुमार, लेकिन इसके यार दोस्त इसे टीटू धमाका कह के पुकारते हैं। इसके पूज्य पिता का नाम है पवन सिंह। अब जैसे टीटू धमाका के नाम से ही स्पष्ट है कि पढ़ाई लिखाई से इसको मतलब नहीं था। धमाकों से, गोलियों से ही इसको मतलब था। और थोड़ा बड़ा होने के बाद ही ये कट्टा लेकर घूमने लगा। अब आप पूछेंगे ये कट्टा क्या होता है, तो बिहार में देशी पिस्तौल को कट्टा कहते हैं, कंट्री मेड पिस्तौल को। और जब कट्टा की बात शुरू हो गई, तो मैं संक्षेप में बता दूं ये कट्टा कल्चर कैसे बिहार में शुरू हुआ। तो एक जमाने में जो मुंगेर है बिहार में, वो पूरे बंगाल सूबा का कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब था, तो आज भी मुंगेर में मीर कासिम का किला है। तो मीर कासिम की फौज के लिए, आर्मी के लिए बहुत सारे हथियार बनाने वाले कारीगर सब मुंगेर में रहते थे, जो किस्म किस्म के हथियार बनाते थे। तो मुंगेर के लोकल लोगों ने, मुकामी लोगों ने उनसे हथियार बनाना सीख लिया। और अब मुंगेर के लोग इतने अच्छे हथियार बनाते हैं, अवैध हथियार भी, कट्टा वगैरह, कि आप उसको देख के पशुपेश में पड़ जाइएगा कि किसी बड़ी फैक्ट्री में बना हुआ हथियार है या किसी के घर में घरेलू तरीके से बनाया गया हथियार है। और मुंगेर से कट्टों की सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में होती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक होती है। तो वही कट्टा लेके घूमने लगा ये जो है टीटू धमाका। धीरे धीरे कट्टा से उसका फिर प्रमोशन भी हुआ, बाद में तो AK-47 तक बात पहुंच गई। उसके बाद टीटू धमाका ने कई खून खराबा वहां किया। एक बार इसकी गिरफ्तारी हरियाणा के पानीपत से हुई, फिर छूटा जमानत पर। उसके बाद इसने एक और हत्या करवाई, एक क्या दोहरी हत्या करवाई। वो है कि लखीसराय में एक पिपरिया थाना है। पिपरिया थाना क्षेत्र में एक गांव है वलीपुर। वलीपुर के मुखिया चंदन सिंह और एक पार्षद इंदू देवी के बेटे चंदन, इन दोनों की हत्याएं हो गई। और पता चला कि इनके कत्ल के लिए शूटरों को हथियार देने वाला आदमी था टीटू धमाका। उसके बाद पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। इसी बीच एक और कांड हो गया, आपको याद होगा, इसी साल 22 जनवरी 2025 को वो कांड हुआ जब सोनू मोनू गिरोह और
अनंत सिंह गिरोह के बीच गोलीबारी हुई। अब अनंत सिंह के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। अनंत सिंह बिहार के बहुत बड़े माफिया सरगनाओं में से है। आजकल अनंत सिंह का भौकाल इसलिए भी ज्यादा टाइट है क्योंकि जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, वो अनंत सिंह का चपरासी बन गया है, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है। आज के हालात ये हैं कि अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए सीएम हाउस में जाता है, मुख्यमंत्री आवास में, और चीफ मिनिस्टर को हुक्म देता है नीतीशवा खैनी बनाओ। और बिहार का चीफ मिनिस्टर वजीर आला नीतीश कुमार अपने हाथों से खैनी तंबाकू बनाकर अनंत सिंह के पेशे खिदमत करते हैं, खिलाते हैं। ये हालत है। अभी अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है पटना में, लेकिन उसको जेल के अंदर सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की भी सुविधा है और उससे वो अपने गिरोह का संचालन करता है, अपना पूरा गिरोह चलाता है। तो अनंत सिंह की नजर जब टीटू धमाका पर पड़ी तो अनंत सिंह को लगा कि ये लड़का तो काम का आदमी है, इसको अपने गिरोह का शार्प शूटर बनाया जा सकता है। तो अनंत सिंह ने टीटू धमाका को अपने गिरोह में शामिल कर लिया और उसको AK-47 AK-47 भी दिलवा दिया। तो 22 जनवरी 2025 को क्या घटना हुई कि पटना जिला में एक थाना है पचमहला। पचमहला थाना में एक गांव है, उसका नाम है नौरंगा जलालपुर। नौरंगा जलालपुर गांव में दो भाई हैं, सोनू सिंह मोनू सिंह। दोनों बदमाश हैं और दोनों एक गिरोह चलाते हैं, गैंग चलाते हैं। तो क्या हुआ कि अनंत सिंह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा 22 जनवरी को इसी गांव नौरंगा जलालपुर, और टीटू धमाका का कहा गया कि वो सोनू सिंह और मोनू सिंह का काम तमाम कर दे। लेकिन कहीं से सोनू सिंह मोनू सिंह को पहले से भनक मिल चुकी थी, वो लोग खुद हथियार लेके तैयार थे और उन लोगों ने ही पहले गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो उसके बाद अनंत सिंह वहां से गिरते पड़ते भागा अपने गांव लदमा, साथ ही साथ टीटू धमाका भी भागा। इन लोग को लेने के देने पड़ गए और ये लोग सब भागे, किसी तरह जान बचा के वापस आए। इसके बाद 24 जनवरी को अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया, वो बेऊर जेल चला गया। सोनू सिंह ने भी सरेंडर कर दिया, उसको भागलपुर जेल भेज दिया गया। आज की तारीख में सोनू सिंह को जमानत मिल चुकी है, उसका भाई मोनू सिंह अभी भी फरार है और अनंत सिंह अभी भी बेऊर जेल के भीतर है। तो अब टीटू धमाका को दिल्ली से पकड़ के पुलिस पटना ला रही है, अभी रास्ते में है। अब आप बोलेंगे कि जब अनंत सिंह का करीबी है टीटू धमाका और अनंत सिंह मुख्यमंत्री का बॉस है, तो टीटू धमाका की गिरफ्तारी कैसे हुई? तो मेरे सूत्रों ने बताया है कि अनंत सिंह ने पलटू राम यानी चीफ मिनिस्टर को हुक्म दिया कि टीटू धमाका को भी मेरे साथ बेऊर जेल में रखवाओ, और उसी ने टीटू धमाका का बिल्कुल लोकेशन बताया। और दिल्ली में एक थाना है काप सहेड़ा थाना। काप सहेड़ा थाना में एक विजवान नाम का एक मोहल्ला है, वहीं ये रहता था टीटू धमाका और इसका दोस्त आलोक कुमार उर्फ खत्री। तो अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री को हुक्म दिया, मुख्यमंत्री ने फिर पटना पुलिस को हुक्म दिया, तो पटना पुलिस गई और उसके साथ टीटू धमाका आ गया। अब देखिए अगला गेम क्या होगा। अगला गेम ये होगा कि टीटू धमाका को भी पटना के बेऊर जेल में रखा जाएगा और अनंत सिंह के इशारे पर पूरा बेऊर जेल प्रशासन नाचता है। तो अनंत सिंह सुपरिटेंडेंट को हुक्म देगा और अनंत सिंह के ही बैरक में टीटू धमाका को भी रखा जाएगा। यानी कि गुरु और चेला, उस्ताद और शागिर्द दोनों एक ही साथ एक ही बैरक में रहेंगे और दोनों मिलकर साजिश रचाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे। ये पूरा खेल है क्योंकि 3.5 महीने बाद अनंत सिंह को पलटू राम मोकामा से चुनाव लड़ाने वाला है JDU के टिकट पर। अनंत सिंह अभी पेरोल पर छुटा था तो उसने मीडिया से कहा भी था कि टिकटवा तो हमरे जेबे में है, मतलब टिकट मेरे पॉकेट में ही है, क्योंकि वो पलटू राम को हुक्म देगा तो पलटू राम उसको टिकट देगा ही देगा। और सोनू सिंह के बाहर निकल जाने से अनंत सिंह का टेंशन बहुत बढ़ गया है,
खबर यह है कि बेउर जेल में अनंत सिंह रात में ठीक से सो भी नहीं पाता है। अभी लगभग 1 महीना पहले अनंत सिंह ने सोनू सिंह के डर से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। ये 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है। टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूजर है। अब देखिए कितना बड़ा ये मजाक है कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब सूबा है। एक आम बिहारी को खाने में रोटी और नमक नहीं मिलता और एक माफिया डॉन 3 करोड़ की गाड़ी खरीद लेता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी अपनी हिफाजत के लिए। तो पलटू राम ने कैसा बिहार बना दिया है। अब इधर सोनू और मोनू की तैयारियां भी पूरी है। सोनू तो जमानत पर छूट गया है, मोनू फरार है, लेकिन दोनों मोबाइल पर रात दिन संपर्क में है। तो वो लोग भी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। पूरी संभावना है कि अनंत सिंह जब चुनाव लड़ेगा तो उसके खिलाफ सोनू सिंह भी चुनाव लड़ेगा, या तो किसी पार्टी के टिकट पर या निर्दलीय होकर, यानी आजाद उम्मीदवार होकर। तो मोकामा में इस बार खून की नदियां बहने वाली है। और अनंत सिंह का पूरा जो आप कह सकते हैं चुनाव प्रबंधन जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो टीटू धमाका के हाथों में रहेगा। तो अब पूरा मामला देखिए बहुत दिलचस्प भी होता जा रहा है कि एक तरफ अनंत सिंह के दुश्मनों ने जो महागठबंधन बनाया है, जिसमें सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, सूरज भान है, मोकामा वाला ललन सिंह है, अशोक महतो है, इन लोगों ने एक महागठबंधन बनाया है। तो उस महागठबंधन से बचने के लिए अनंत सिंह ने अभी 2 काम किए हैं। एक तो बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली है और दूसरा टीटू धमाका को अपने पास बुलवा लिया है। तो बिहार पुलिस वालों, ऐसे तो मेरी बात तुम सुनोगे नहीं, लेकिन कायदे से टीटू धमाका को अनंत सिंह के साथ बेऊर जेल में नहीं रखना चाहिए। उसे भागलपुर जेल में या बक्सर जेल में कहीं अलग रखना चाहिए, क्योंकि उस्ताद और शागिर्द साथ बैठ गए तो 24 घंटे बैठ के वहां खून खराबा की प्लानिंग करेंगे। तो यही है टीटू धमाका का किस्सा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय